स्पेशली जो हमारे मॉडर्न कंसेप्ट आ रहे हैं ना, और आप जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि जी अपनी लाइफ में इस चीज़ों का इस्तेमाल आप कम से कम करें, वो क्या चीज़ है? अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है कंसल्ट जिसने किया हो या इसके ऊपर काम कर रहा हो, सबसे पहले वो कहते हैं जी आपने व्हीट यानी कि रोटी जो हम कहते हैं प्लस राइस, इसको कम से कम करें लाइफ। मज़े की बात यह है कि उन 40 प्लस जो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं उनमें से तकरीबन 14 जो है वो इन में पाए जाते हैं, और किसी डाइट में इतने आपके विटामिन, इसमें 3 तो मेजर आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा आपके विटामिन और मिनरल्स हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बात फिर वही आती है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह नहीं हैं, लेकिन कितना खाना है, कैसे खाना है, ये हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा, एक चीज़ नॉर्मली हम ज़िंदगी में ये देखते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए कब हम ज़रूरी समझते हैं, कब हमने डॉक्टर के पास जाना है? नॉर्मली लाइफ में कब डॉक्टर को विजिट करते हैं हम? जब बीमार होते हैं। इसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं होती कि हम कभी किसी डॉक्टर के पास चले जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम बीमार होते हैं, डिजीज़ की बारी आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें कहीं पेन फील होती है, फिर ही पता चलता है ना, या हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि यार कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो जब हो जाता है, अगर एक गाड़ी आपने रखी हुई है तो गाड़ी नॉर्मली जब आप यूज़ करते हैं तो कभी हम इंतज़ार करते हैं कि किसी मैकेनिक के पास जब जाएं जब ये चलना बंद हो जाएगी, कब जाते हैं? हमने उसका एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने 1000 किलोमीटर चल जाएगी तो ऑयल चेंज होगा, इसकी ट्यूनिंग होगी, या अगर डेली आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो नॉर्मली उसका जी मोबाइल ऑयल चेक कर लें, टायरों की हवा चेक कर लें, बैटरी का पानी चेक कर लें, वैसे पानी चेक कर लें। ये करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि कहीं प्रॉब्लम कर सकती है। तो यार क्या अपनी लाइफ इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपना तब भी डॉक्टर की तरफ जाना है जब कहीं ना कहीं कोई तकलीफ होनी है, और तकलीफ होने का मतलब ये है कि अंदर इंजन में कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो चुकी है। और मेडिसिन जो है ना जी, एक तो होती हैं छोटी मोटी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये एक असर होता है किसी भी और फैक्टर की वजह से। जो मेजर आपकी डिजीज़ है ना, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर हो गया, डायबिटीज़ है, जब ये ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो फिर मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब मैं ये लेता हूँ कि एक चीज़ आपको हो गई, आपने उसकी मेडिकेशन ली और उनसे जान छूट गई, जब वो फैक्टर आ जाएगा फिर फॉर द लाइफ टाइम आपको मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। इत्फाक करते हैं मेरे से इन बड़े फैक्टर्स के ऊपर। आजकल थोड़े कंसेप्ट आ रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जी आप ये करें और आपका ये ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे कई लोगों ने सुना है मैंने, लेकिन जब मिला हूँ तो मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं आया, नज़र आया। कुछ के मामलात पहले से ज़्यादा बिगड़ गए और बाद में फिर वो मेडिकेशन पे आ गए। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो फिर कोई पैरामीटर होना चाहिए कि क्या मैं रोज़ डॉक्टर के पास जाऊँ, या महीने के बाद जाऊँ, या 6 महीने के बाद जाऊँ, या साल के बाद जाऊँ? कोई पैरामीटर तो फिर होगा ना, या कैसे सिग्नल हो? तो उसके कुछ अर्ली सिग्नल्स होते हैं जो आप खुद से रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जो कुछ आप ले रहे हैं, बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी से निकलना भी है, एक्सहेल भी होना है उसमें। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब हम या तो कोई लिक्विड लेते हैं या कोई सॉलिड चीज़ लेते हैं, दोनों का सिस्टम डिफरेंट है। अगर तो हम कोई लिक्विड ले रहे हैं, ज़ाहिर
वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, कोई भी जूसेस हो सकते हैं, सॉलिड में जो भी हम अभी डाइट की बात कर रहे हैं वो चीज़ हो सकती है। अब इस एक सिस्टम अल्लाह ने रखा है। चले यूरिन की हम बात करते हैं। एक नॉर्मल आदमी के यूरिन का कलर क्या होना चाहिए? क्या कलर होना चाहिए नॉर्मल आदमी के यूरिन का? यार कोई ऐसी बात तो नहीं, आप बिल्कुल इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन है बताएं यार, मैं आपसे लर्न करूंगा, आप मेरे से करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा ये एक जॉइंट हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन है जी। कलरलेस होना चाहिए, इत्फाक करते हैं जी, मतलब जस्ट लाइक वाटर, आप ये बात कर रहे हैं, इत्फाक करते हैं आप? कितने लोग इनसे इत्फाक करते हैं? एक करते हैं, आप भी इत्फाक करते हैं, अच्छा जी। लेकिन ऐसा नहीं है। कलरलेस होने का मतलब है कि आप ओवर हाइड्रेटेड हैं, आपके यूरिन का नेचुरल कलर लाइट येलो होता है जी। अगर कभी आप जब हेल्दी हैं, रूटीन में अगर आप अपना यूरिन का कभी टेस्ट करवाएं और यूरिन का कलर देखें, वैसे तो हम ऑब्जर्व करते ही रहते हैं। अच्छा, इसके फैक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि कलरलेस हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, या वो डार्क येलो हो गया तो प्रॉब्लम हो गई। सिग्नल्स तो हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि बाज़ दफ़ा कलरलेस होता है जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जस्ट लाइक वाटरमेलन, कोई ऐसा फ्रूट ले लेते हैं, ऐसी कोई डाइट ले लेते हैं, लेकिन वो रूटीन में तो आप नहीं लेते। अगर तो कुछ ऐसा आपने लिया है, लिक्विड ज़्यादा यूज़ किया और इस तरह का कलर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता है जो डायबिटिक हो जाते हैं, बार बार यूरिन आता है ज़्यादा, उनके कलर का कलर लेस हो जाता है, दूसरे का नहीं होता। और अगर आपका पेल या लाइट येलो से कलर ऊपर जा रहा है, आपको पहले अपनी डेली रूटीन को देखना है कि यार क्या मैंने पानी तो नहीं कम पिया। इसके लिए किसी लेबॉर्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। क्या हमें पता नहीं होता कि आज मैंने 24 आवर्स में मैंने क्या खाया था और क्या पिया था? ये तो हमें आइडिया होता है ना। तो पहली चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि यार लगता है मैंने यार पानी कम पिया है, और अगर आप समझ रहे हैं कि पानी भी ठीक ठाक पी रहा हूँ लेकिन स्टिल यूरिन का कलर ब्राउन, डार्क येलो, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इसके एक नॉर्मली आप कह लेंगे 4 to 5 टाइम्स आप 24 आवर्स में यूरिनेट करते हैं, आपकी रूटीन लाइफ चल रही है। अब ये आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यार मेरा लाइफस्टाइल वही है, पैटर्न वही है, या तो यूरिनेटिंग के नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ गए हैं, कलर्स ज़्यादा चेंज हो गया है, मैंने पानी कम करके ज़्यादा पी के भी चेक कर लिया, फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम चल रही है। इससे अगला काम फिर मेडिकल डिपार्टमेंट का शुरू हो जाता है। फिर आपने खुद पे टेस्ट नहीं करने, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कहूँगा जी ये मेडिकेशन ले लें या ये खाना पीना शुरू कर दें, नहीं। ये आपकी रूटीन लाइफ में हर चीज़ चल रही थी, लेकिन आपने देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो फिर आपको ज़रूर यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए। और नंबर ऑफ़ टाइम्स को भी ध्यान में रखना है। अगर आप 24 आवर्स में 4 to 5 टाइम्स जा रहे हैं और आप कोई ये टाइम्स को 8, 9, 10 पे चला गया और आपने कोई ऐसा लिक्विड भी नहीं ले रहे, ज़्यादा पानी भी नहीं पी रहे, तो फिर भी आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि जो डायबिटीज़ का स्टार्ट होता है वो मेरा ख्याल है इन्हीं सिग्नल से ही करता है। खालिद साहब की तरफ मैं इसे देखता हूँ कि ये ज़रा इन चीज़ों के ऊपर बड़े नॉलेज रखते हैं और इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी, जो हम सॉलिड फूड खा रहे हैं, स्टूल, जब स्टूल पास करते हैं तो 24 आवर्स में नॉर्मली 1 or 2 टाइम्स, कभी कोई ऐसा खा लिया तो 3 टाइम्स। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि 24 आवर्स, 48 आवर्स हो गए और आप स्टूल पास नहीं कर रहे। किस चीज़ का सिग्नल आता है?
जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन उस पर बात करते हुए हम शर्माते हैं। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होती है ना, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों की इब्तिदा बनती है। और कॉन्स्टिपेशन को जब आप इग्नोर करना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप फिर पाइल्स का आता है। इसके मैं एक केस स्टडी भी आपसे शेयर करूंगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप बॉडी में थोड़ा डिफरेंस फील करें आम रूटीन लाइफ से, हम इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं करते नॉर्मली अपनी बॉडी पे, ये करते हैं। असल में हमारे जो इतने मसाइल आ रहे हैं ना, उनकी वजह भी यही है कि हम अपनी एक गाड़ी जो मैंने ली हुई है, इवन मोटरसाइकिल भी है, उसको तो मैं रूटीन में चेक भी कर रहा हूँ, उसका मोबाइल ऑयल भी चेक कर रहा हूँ, हर चीज़ चेक कर रहा हूँ, लेकिन ख़ुद का क्योंकि चल रहा हूँ, अभी कहीं पे दर्द या कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं महसूस हुई, लिहाजा बस ठीक है, चल रहा है। और अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी कोशिश कर रही होती है ठीक करने की, हमारा एक इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है। पेन जब होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम से वो चीज़ आगे निकल गई है, मतलब आपके फौजी जंग हार गए हैं। तो अब आपको बाहर से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो दूसरे मुल्क की फ़ौज चाहिए, वो मेडिसिन की शक्ल में हो जाए, किसी हकीम साहब कोई आपको नुस्खा दे दें, उसके मुताबिक हो जाए। इसके ऊपर मेरा कोई आपको नहीं ये है कि आप हकीम को मिले ना मिले, क्योंकि मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है। मैं जस्ट आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो ये है कि हम रूटीन के अंदर खुद को और अपने लाइफस्टाइल को कितनी वैल्यू देते हैं। हर इंसान खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहता है, सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहता है, लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए करते क्या हैं? एक गाड़ी हम लेके आते हैं तो उसको मतलब पास से भी चीज़ गुजरने लगे ना तो उस पर गुस्सा चढ़ता है कि यार ये रिक्शे वाला क्या कर रहा है, इसको सेंसिंग क्यों, यार गाड़ी को क्रैश डाल देगा, और अपनी हमारी कोई परवाह नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये है तो थोड़ी सी रेलेवेंट भी है, इरेलेवेंट भी है। हम समझते हैं कि लाइफ के अंदर मेरी जो खुशी है या सेटिस्फैक्शन है वो जस्ट मनी है, कि मैं अपने बिजनेस को ठीक कर लूँ, यार ये चीज़ें मैं ठीक कर लूँगा, पहले अपना कारोबार ठीक कर लूँ, फिर मैं बाद में टाइम निकालूंगा, रिलैक्स होने के लिए भी टूर भी करूँगा, पहाड़ों पे भी जाऊँगा। नॉर्मली पहाड़ों में क्यों जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, तो वो उस लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए फिर हम बड़ा कुछ इग्नोर कर देते हैं कि इस डेजिग्नेशन पे पहुंच जाऊं, इतना पैसा कमा लूं, ये बाकी चीज़ें सारे पर। इवन के बाद लोग आप देखते हैं कि इस चीज़ के लिए अपने रिलेशंस को भी पीछे कर देते हैं। तो यार पैसा आएगा ना तो सारे रिश्तेदार अपने ही ठीक हो जाएंगे, होता है ऐसा। आज हम यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है।